टेत्री और बड़का गांव से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद इन दिनों पुलिस के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रही हैं। यूं मानो कि उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अंबा प्रसाद ने। आपको बता दें कि गृह विभाग और उद्योग विभाग पर वो सीधे सवाल खड़े कर रही हैं। रामगढ़ पुलिस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि गृह और उद्योग मंत्रालय राज्य के सीएम के अधीन चलता है। जिले में आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की कमी नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। राज्य की पुलिस पब्लिक का पैसा खा रही है और कॉर्पोरेट का काम कर रही है। ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है। राज्य में औद्योगिक विकास होना चाहिए, लेकिन जनता को देखते हुए काम होने चाहिए। पूरे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट में एफआईआर कभी दर्ज नहीं होता और ऐसा पहली बार देश में हुआ है। ऐसे झारखंड की पुलिस है और ऐसी व्यवस्था केरेडारी में लगातार लोगों का संघर्ष जारी है, लेकिन बिना नियम कानून के काम चल रहा है और हर दिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। आम लोगों को जेल भेजा जा रहा है। राज्य की पुलिस को सामान्य ज्ञान नहीं है, यानी कॉमन सेंस नहीं है, इसलिए ऐसी धारा लगाकर एफआईआर हो रही है। पुलिस ने बीएनएस 134 लगाकर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है, जबकि काम आउटसोर्सिंग कंपनी कर रही है। ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? रामगढ़ में आपराधिक प्रवृत्ति के पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। राज्य के जिस स्थान पर खनन हो रहा है, उन सभी स्थानों की स्थिति ऐसी है। तो ये सारे आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या कुछ वो कह रही हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आई हूँ, ये मुद्दा कानून से जुड़ा हुआ है और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि जो गृह मंत्रालय और जो उद्योग मंत्रालय है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन चलती है। राज्य में माननीय उच्च न्यायालय भी है, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, और देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। और जो मतलब मैं आपके सामने एक ऐसा चीज़ प्रस्तुत करूंगी। देखिए, जिला में आईएएस आईपीएस अधिकारी भी है और आईएएस आईपीएस अधिकारियों का कमी नहीं है जिला में, और ये लोग काफ़ी जानकार, काफ़ी प्रबुद्ध में गिनती होती है इनकी, पढ़े लिखे प्रबुद्ध की गिनती है और बुद्धिजीवी में आते हैं। और हमारे बहुत सारे अधिकारी हैं जो काबिल हैं, और मैं ये एफआईआर के ज़रिए आपको आज इस मुद्दे पे ये एफआईआर के ज़रिए आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि एफआईआर को गौर से देखिए। ये एफआईआर, अगर आप कॉलम 6 में जाएंगे, ये यहाँ पे जूम कीजिए, और ये कॉलम 6 में जो आपराधिक संख्या कॉलम 6 है ये खाली है, और ये उसके बाद जो आपराधिक संख्या 6 से 15 है वो औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मतलब कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब ये जो धाराएं जिसको दिखाया जा रहा है, ये जो आपराधिक धाराएं जो दिखाया जा रहा है एफआईआर में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, ये एफआईआर में ये आपराधिक धाराएं एफआईआर में दर्ज नहीं होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एफआईआर में दर्ज नहीं होता है। कोई भी आपराधिक न्यायालय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत विचारण नहीं करती है। ये जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो भी सेक्शन है वो आपका या तो लेबर कोर्ट में होता है सुनवाई, या तो आपका कमिश्नर कोर्ट में होता है, या फिर आपका ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में होता है। ये सामान्य ज्ञान हमारे राज्य के पुलिस को नहीं है। आप सोचिए कि ये जो धाराएं यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, इनको बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ लॉ भी नहीं है। क्या ऐसे पुलिस प्रशासन जो मतलब इस तरह का काम कर रहे हैं, जो पब्लिक मनी से पैसा खाते हैं और कॉरपोरेट का काम करते हैं, इनको सामान्य ज्ञान नहीं है? और अगर ये जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं तो दोनों ही केस में ये पब्लिक के हितकारी तो नज़र नहीं आ रहे। अब ऐसे अधिकारी को संरक्षण दिया जाता है, ऐसे अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है,
और ऐसे ऐसे अधिकारी जो काबिल अधिकारी हैं उनसे जनता परेशान है। ये लोग मतलब किस तरह से जनता को परेशान कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के सामने ये उजागर कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से जो ये सब्जेक्ट जो गृह मंत्रालय राज्य सरकार के अधीन जो आता है और जो औद्योगिक मंत्रालय के अधीन आता है, मैं आपके माध्यम से उनके संज्ञान में ये देना चाहती हूँ कि औद्योगिक विकास होना चाहिए राज्य में, लेकिन कानून को ताक में रख के औद्योगिक विकास नहीं होना चाहिए। क्या केरेडारी के थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक हज़ारीबाग, जो ये केरेडारी कांड संख्या जो 13/26 है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? पूरे देश भर में ये एफआईआर कोई भी देख सकता है और पूरे देश भर में ये देखा जाएगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो रहा है, जबकि ये एफआईआर का एलिमेंट है नहीं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कभी भी ये आपराधिक मामला नहीं है कि एफआईआर दर्ज किया जाएगा। ये जो सेक्शन दिखाया जा रहा है, जो आपराधिक कांड, ये एफआईआर में दर्ज नहीं होता है, ये एफआईआर मटेरियल नहीं है। और ये देखिए कि 6 नंबर से 15 नंबर तक भर भर के सेक्शन भर दिया गया है। ये है हमारी झारखंड की पुलिस और ये है हमारे झारखंड का व्यवस्था। ये सिर्फ कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या दे सकते हैं कि आनन फानन लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। केरेडारी में लोग अपने मुआवजा को लेके, अपने पुनर्वास को लेके लगातार अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। 2013 अधिनियम का, कानून का पालन करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, जो कानूनन मतलब ये हर कोई बोल रहा है कि वहाँ पे 2013 लागू होना चाहिए, कानूनन लागू होना चाहिए, लेकिन बिना नियम कानून से पूरा काम हो रहा है। आए दिन लोगों पे एफआईआर हो रहा है, हर दिन 15-20 लोग जेल जा रहे हैं, हर दिन मतलब लोगों को स्क्रिप्ट करके वहाँ पे थाना प्रभारी कहानी बना के सबको अपराधी दिखा के उसको जेल भेज रहे हैं और इस तरह का एफआईआर कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये पूरे देश भर में हमारे राज्य का क्या इमेज जाएगा, राज्य के पुलिस प्रशासन का, कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। क्या उस केरेडारी थाना प्रभारी को उस थाना में रहने लायक है? क्या उस जिला में रहने लायक है? वो जिला अधीक्षक रहने लायक है? आप सोचिए, पूरे देश भर में कोई भी अगर आज निकाल के देखता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कहाँ गया एफआईआर कॉपी लाइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में देखिए, यहाँ से कॉलम 6 से 15 देखिए, जितना भी आपराधिक धारा है, ये आपराधिक धारा के अंतर्गत एफआईआर का ये चीज़ नहीं है, ये आपराधिक धाराओं में नहीं आता है। इतना भी बेसिक नॉलेज, इतना भी सामान्य ज्ञान नहीं है पुलिस को, और उसको थाना प्रभारी बना दिया गया है, वहाँ पुलिस अधीक्षक बना दिया गया है। ये इसका विचारण नहीं होता आपराधिक कोर्ट में, इसका विचारण होता है आपका ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, कमिश्नर ऑफिस में, कमिश्नर कोर्ट में। कहाँ से कहाँ ये लोग ले जाएंगे बताइए? क्या क्या करेंगे, क्या क्या दिखाएंगे यहाँ पे? देखिए, आप लोग से बस यही अनुरोध है कि आप अपने सवाल को इधर उधर घुमाना छोड़ के आप इस पे, मेरे जो कंसर्न है, मेरा जो चिंता है और मेरा जो ये मुद्दा है, जो एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है यहाँ के पुलिस प्रशासन पे, जो झारखंड में इस तरह का रवैया पे, अधिकारियों का इस तरह का जो कंडक्ट है, उस पर मैं चाहती हूँ कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से हाईलाइट करें, क्योंकि हमारा पूरा राज्य का बदनामी है इससे, हमारे पूरे राज्य के लोगों पे हंसी का पात्र है ये एफआईआर और इस तरह के कई एफआईआर। मैडम, पुलिस पे आप प्रश्न खड़ा कर रही हैं और कह रही हैं गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास। देखिए, मैं प्रश्न नहीं खड़ा कर रही हूँ, ये एफआईआर प्रश्न खड़ा कर रहा है। आप इसको देखिए ना, आप इसका सवाल मेरे को दे दीजिए, इसका जवाब मेरे को दे दीजिए। देखिए, उजागर कर रहे हैं, नज़र जहाँ जहाँ पड़ रहा है वहाँ वहाँ गलती दिख रहा है, तो हम बस इसी चीज़ को हाईलाइट करने आ रहे हैं कि इससे बस
ये किरीटदारी तक ये सीमित नहीं, पूरा देश देख रहा है। और कोई भी अगर 13/26 किरीटदारी थाना का FIR पूरे देश भर में कोई भी निकाल के देखेगा तो हंसेगा कि इस राज्य में क्या हो रहा है। आप सोचिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत FIR लॉन्च हो रहा है। ये आपराधिक जो धाराएं दिखाई जा रही है, आपराधिक धारा जो दिखाया जा रहा है और अपराध दिखाया जा रहा है, वो FIR में आपराधिक धारा नहीं है। वो FIR के तहत लॉन्च होने वाला वो सेक्शन नहीं है या वो एक्ट नहीं है। ये एक्ट आपराधिक कोर्ट में इसका विचारण नहीं होता है। इसका विचारण होता है आपका लेबर कोर्ट में या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में या फिर कमिश्नर कोर्ट में। ये आपका जो आप देखिए, राज्य में इतने सारे अधिकारी हैं, IAS IPS अधिकारी हैं, मतलब जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध में आते हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो ये काबिल अफसर से आज जनता परेशान है। क्या संरक्षण मिल रहा है कहीं से या के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, ऐसे अधिकारियों पे संरक्षण उसको दिया जाता है क्या? इस तरह का जो मतलब इतना ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, जो मतलब बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ लॉ नहीं पता है जिनको, उनको थाना प्रभारी बना के आप बैठाए हुए हैं, उनको पुलिस अधीक्षक बना के आप बैठाए हुए हैं, भी जेल में ठूसे जा रहे हैं और लोगों को हर आए दिन 15, 20, 25, 15, 20, 10, 12 ऐसे करके रोज रैयत जेल जा रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी राज्य के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग पब्लिक मनी लेते हैं और फिर कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं।